आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सोल के रिगार्डिंग में है। सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो ड्यू का ही एक ओपन ब्रांच है, जहाँ पर ही ओपन डिग्री होती है, जहाँ पर कॉलेज जाने की रेगुलर ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या है, कैसे एडमिशन होती है, क्या प्रोसीजर है, क्या कोर्स लिस्ट है, क्या फी स्ट्रक्चर है, कब रजिस्ट्रेशन होगा, सीयूटी बेस पे कैसे एडमिशन होगा, यूजी के नंबर के आधार पर कैसे एडमिशन होगा। ये सारा कुछ इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो 10 मिनट का मैक्स टू मैक्स होगा, 10 से 15 मिनट का। आप कंप्लीट देख लेना। इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि आपको नहीं रहेगा। ठीक है, जो पहला मेजर कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कोर्स लिस्ट क्या है, कौन कौन सा कोर्स है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन भी दो तरीके का है, एक यूजी के नंबर के बिहाफ पे है और दूसरा है कि सीयूटी स्कोर के आधार पे है। तो वो दोनों का कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और लाइव जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा। आप कंप्लीट इसको देखना शुरू से अंत तक, आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो है इसका स्टार्ट जो करते हैं, आपके सामने ये है पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल है ड्यू का। तो आप इसको केयरफुली देख सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट रहता है। तो पहला तो इसमें ये है कि आप जब पीजी के ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाओगे, यहाँ पर ये जो एक मेंशन किया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करनी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। आप इसको केयरफुली आपको देखना है अच्छे तरीके से। इसमें एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट का क्या रूल है, नहीं है, वो चीज़ें भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी जो मेन है, अभी सोल के एडमिशन को लेकर के मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट 2 ईयर प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो पहला तो देखो आपको ये है कि किस ब्याह पर एडमिशन ले रहा है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ कि 2 ईयर का जो प्रोग्राम है वो आपका जो है सीयूटी के बेस पे होगा। ठीक है, सोल का भी जो है, सोल के वेबसाइट पे आपको इसके रिगार्डिंग रजिस्टर करना है। एनसी वेब का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी CSA पोर्टल के थ्रू होगा, सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड पे होगा। तो ये जो है ड्यू, रेगुलर और एनसी वेब जो दिल्ली का स्टूडेंट है और फीमेल है, यहाँ पर देखो पहले लाइन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एनसीवेब के लिए। एनसीवेब में भी लिमिटेड कोर्स होते हैं, उसका भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी सोल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। 1 ईयर प्रोग्राम का भी एक अलग से प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे उसके रिगार्डिंग में, उसका भी एक सेपरेट फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको सोल के वेबसाइट पे जाओगे, इस पर लिंक पे क्लिक करो, इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, ओपन करते ही आपको जो है विजिट मेन वेबसाइट है, ये आपका मेन सोल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है 25-26 का, मतलब अभी 26-27 का कोई अभी डिटेल अभी अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यूजी पीजी एमबीए सबका फी स्ट्रक्चर मेंशन किया है। ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, जिसमें मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा आगे सारा कुछ। उसके बाद जो है कि आपका पीजी मेरिट लिस्ट है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इस लिंक, इस सारे जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से कनेक्ट रहना। साथ में हेल्पलाइन ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर में वो भी शेयर कर दूंगा। तो जो भी कन्फ्यूजन डाउट होगा आप बिल्कुल वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपके उसका जो भी डाउट रहेगा, जो भी सोल्यूशन रहेगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, तो पीजी का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पीजी को ही लेकर इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है, जो जो आपका जो मेरिट लिस्ट रिलीज होता है, तो उसमें 1A और 2A है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल लाइन में बोले तो 2A के मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो। 1A का मतलब है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से अपना स्टडी करके यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है, वो आगे कट ऑफ का भी मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, वो अपना देख लेना। ठीक है, तो ये तो 1A और 2A का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन जो मेन होता है वो आपका फी स्ट्रक्चर को लेकर के, पहले प्रोग्राम को लेकर के भी डिस्कशन करते हैं। तो देखो ये हमारे पास सोल का प्रोग्राम है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। अगर किसी को अप्लाई करना तो ये सारे पीजी में कोर्स है। एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम संस्कृत हिंदी और मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस और एमबीए का। यूजी का इधर साइड मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो इतना ही कोर्स है। अब इसके अलावा कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। सोल में आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना।
इतना लिमिटेड कोर्स है, 8 यहाँ मेंशन किया है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई और कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। या सीयूटी दिए हो तो रेगुलर से करोगे, अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन आपका इग्नू है। आपको करियर के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उस पर भी हम आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये कोर्स लिस्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपका कोर्स लिस्ट के बारे में फी स्ट्रक्चर है, तो फ़ी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कितना क्या फ़ीस लगेगा, सारा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से देख सकते हो। टोटल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कितना क्या फ़ी लगते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर एमएन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, यहाँ पर दिया हुआ फी स्ट्रक्चर जो है कि फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो टोटल फ़ी क्या लगेगा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अप्रोक्स 10,000 के 11,000 के आसपास जो है इसका फ़ी दिया हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया हो तो आप इसको देख सकते हो, इतना कोई कन्फ्यूजन वाला, एक रफ आइडिया में बता दूँ, 10,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर इसकी रहती है, ठीक है। किसी के 7-8 भी रहता है, नॉर्मली 10 के एक मान करके चलो कितना फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेजर क्वेश्चन जो है अप्लाई कैसे कहाँ से करना है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट कहाँ से आएगा, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। कोर्स लिस्ट में बता दिया हूँ। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है, जो भी कितने कोर्स है वो भी सारा कुछ हो गया। अब है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये ऑफिशियल लिंक है, आपको पीजी एडमिशन पे क्लिक करना है। पीजी एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड मेंशन किया हुआ, तो यानी कि पिछले साल का यहाँ पर 2026 मेंशन कर दिया है, लेकिन ये 26 का नहीं है, ठीक है। कुछ एक आध हफ्ते के बाद वो एक्टिव होगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं अभी डिस्कशन करूँगा। तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये अभी क्लोज लिखा रहा है क्योंकि ये पुराने वाला अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। जैसे एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके इस लाइन से आप समझ सकते हो कि 2025-26 का मेंशन किया हुआ, यहाँ पर एक लाइन कहीं पर मेंशन किया हुआ था इसने, साइड में था कहीं पर, मैं एक दिन रीड कर रहा था इसको, ये देखो, ये 6 नंबर पॉइंट आप पढ़ो तो देखो 25-26 का ये सारा कुछ है। तो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर ही रजिस्टर करना है आकर के, ठीक है। लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सारी डिटेल ये सारा कुछ इसमें अपना फिल करना होगा। फिल करने के बाद जो है कि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर आपको इसी वेबसाइट को चेक करते रहना है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है आपको यहीं पर मिलेगा सब कुछ, ठीक है। आपकी क्या कट ऑफ आ रही है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड, जो भी चीज़ें आपको जस्ट अपना इनरोलमेंट नंबर या नंबर पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना, सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। आगे उसके लिए हमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके साथ मैं टाइम टू टाइम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट रहना, चैनल हो या तो नॉर्मल ग्रुप है कहीं से सोशल मीडिया से आप कनेक्ट रहना, वहाँ पर सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब बात ये है कि अब मैं कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम्पल में बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रजिस्ट्रेशन के लेकर के मैं बता दिया हूँ, कब से स्टार्ट होगा मैं उस चीज़ को अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली देखो ये हमारा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, अब इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको यूजी का डिटेल चाहिए, एमबीए, वो भी बता देना, मैं उसका भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी पीजी को लेकर के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपको प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करनी है, पीजी वाले प्रोस्पेक्टस पे। तो प्रोस्पेक्टस ये एक ऐसा बुकलेट होता है जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके शेयर करता है कि कैसे क्या एलिजिबिलिटी होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या कोर्स लिस्ट है। तो इसमें देखो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो कोर्स लिस्ट किया हुआ है, एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना है वहाँ पे जा करके। एमबीए के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो सारे बैचलर लाइब्रेरी साइंस के लिए अलग से होगा, ये जो कोर्स मेंशन है उसके लिए ये सारा कुछ, ठीक है। तो मेजर क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट ईयर का जो डेट मेंशन किया, मैं अगर वो बताऊं तो यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ था जो कि इसी मंथ के स्टार्टिंग जो हुआ था वो अप्रोक्स 15 से हुआ था, 16 से स्टार्ट हुआ था। ये देखो यहाँ पर 2 टर्म यूज किया गया है, ठीक ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम थ्रू सीयूटी, अब जो लोग सीयूटी के थ्रू अप्लाई करना चाहता है
उसका भी सेम डेट से था, सेम लिंक से था। ये जो लिंक नीचे मेंशन किया हुआ ये दिया हुआ। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम फ्रॉम मेरिट। अब जो लोग मेरिट से अप्लाई करना चाहता है, जो लोग जिसका यूजी के नंबर के भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, उसका भी सेम लिंक से यहाँ पे रजिस्टर होगा। ठीक है, आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मेरिट को लेकर के और सीयूटी के आधार पर, दोनों चीज़ों का आ जाएगा। ठीक है, तो आप, ये लास्ट ईयर का है, आपको वो लिंक जैसे एक्टिवेट होगा आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देना सही तरीके से। ठीक है, बाकी गो थ्रू कर लेना इस प्रोस्पेक्टस को, लास्ट ईयर का है तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल मेंशन किया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या होता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया हुआ है, सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैं जो है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये रहा। आपको ये कैटेगरी वाइज जो वेरी किया हुआ कट ऑफ को लेकर के, ये थोड़ा सा आप देख लो। ठीक है, ये पीजी मेरिट लिस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो पीजी मेरिट लिस्ट जो निकला है यहाँ पर, चलो फर्स्ट का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हिंदी का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो है 1A 2A मेंशन किया हुआ है, तो दोनों का नंबर क्यों वेरी होगा, 1A का मतलब क्या, 2A का मतलब क्या, मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। ठीक है, तो आप अपना ये कट ऑफ का जो है, ये तो फाइनल मेरिट जिसका नाम आया उसका मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर कट ऑफ का भी देख सकते हो, मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं बता देता हूँ। मिनट। सेकेंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट, ये मार्क्स के बेस पे जो है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो नंबर के भी यहाँ पर जो है ना फर्स्ट और सेकंड दिया है, ये नंबर के भी यहाँ पर दिया हुआ। एक एग्जांपल मैं हिंदी का ही ले लेता हूँ। 1A 2A क्या है वो चीज़ें मैं बता रखा हूँ। तो देखो कितने कितने परसेंट पे एडमिशन हुआ है यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपना कैटेगरी वाइज परसेंटेज देख लेना इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये चीज़ें मैच कर लेना। ठीक है, अगर इन केस अगर सोल में भी नहीं होता है तो फिर क्या ऑप्शन है, तो देखो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है जो कि एक इग्नू का है। अगर रेगुलर से अगर सीयूटी के थ्रू नहीं होता है तो सोल अप्लाई कर सकते हो, सोल में नहीं हुआ तो इग्नू हो सकता है। अगर इग्नू में भी नहीं होता, इग्नू में तो ऐसे हो ही जाता है। अगर किसी को अगर इग्नू से नहीं करना है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना, अच्छे से तैयारी करके देना। अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स को लेकर के डायरेक्ट एडमिशन करवाना हो, जिसके बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, बाकी मेरे सोशल मीडिया पर शेयर रहता है। किसी को डायरेक्ट बीएड एलएलबी एमबीए ये सब कोर्स के रिगार्डिंग आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एंट्रेंस, तो वो बता देना। उसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ में शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो भी इसके सोशल मीडिया हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उससे आप कनेक्ट रहना। सारा इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग में फुल सपोर्ट फुल हेल्प मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। टाइम टू टाइम एक एक चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा।